हम लास्ट वीडियो में कोशिकांगों का अध्ययन कर रहे थे। कोशिकांगों के अध्ययन में अपन लास्ट में किया था अंतःपृथ्वी जालिका का अध्ययन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला जो कोशिकांग है वो है गाल्जी काय। कौन सा कोशिकांग है? गाल्जी काय। देखो ये भी एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो देखो गाल्जी काय अपना लेते हैं, ये क्या है, एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है। कौन सा है? एकल झिल्ली। ये कौन किस में आता है? एकल झिल्ली में आता है। एकल झिल्ली, एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है ये। एकल झिल्ली के अंदर ये आता है, एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है। अब देखो गाल्जी का ये जो है, इसे अभी आगे बताएंगे। पादप कोशिका के अंदर इसको डिप्टोसोम कहा जाता है। और ये क्या है, इसकी संरचना परिवर्तनशील होती है। अतः इसे जो है कोशिका विज्ञान या कोशिका का जोखर या पॉलीमॉर्फिज्म ऑर्गन भी कहते हैं। जोखर से क्या कहा जाता है? जोखर, जोकर या जोखर, जोकर भी कहा जाता है इसे, जोकर है ना। जोकर कोशिकांग, कोशिकांग भी कहा जाता है। ठीक है, ये जोकर कोशिकांग है। अब देखो दोस्तों, अब इसकी आती है खोज की बात। किसकी बात आती है? खोज। तो देखो दोस्तों, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में उल्लूकी तंत्रिका कोशिका में की। उल्लूकी तंत्रिका कोशिका में, उल्लूकी तंत्रिका कोशिका में इसकी खोज की थी किसने? कैमिलो गोल्जी ने। अब देखो, अब हम इसकी बात करें तो इसकी बात करते हैं अपन इसके जो है संगठन और विशेषता की। किसकी? संगठन और विशेषता। संगठन और विशेषता की इसकी बात करते हैं। तो देखो, संगठन और विशेषता के अंदर क्या बात करते हैं इसमें? संगठन विशेषता की बात करें तो ये क्या है? संगठन और इसकी विशेषता की बात करें तो ये प्रोटीन और लिपिड से बनी रचना होती है। ये किसकी? प्रोटीन और लिपिड से बनी रचना होती है। किससे? प्रोटीन और लिपिड से बनी रचना। प्रोटीन एवं लिपिड से निर्मित क्रमशः अनुपात 60:40 होता है। तो देखो दोस्तों, ये प्रोटीन और लिपिड से निर्मित होती है और इसका अनुपात कितना होता है? 60:40 होता है। प्रोटीन और लिपिड से निर्मित तथा इसका अनुपात कितना होता है? 60:40 होता है। नेक्स्ट, इसे देखो, इसे पादप कोशिका में डिप्टोसोम कहा जाता है। पादप कोशिका में, पादप कोशिका में डिप्टोसोम, डिप्टोसोम। पादप कोशिका में इसे क्या कहा जाता है? डिप्टोसोम कहा जाता है। डिप्टोसोम कहा जाता है। इसे कोशिका का जोकर या पॉलीमॉर्फिज्म ऑर्गन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी आकृति परिवर्तनशील है। इसे कोशिका का जोकर या पॉलीमॉर्फिज्म ऑर्गन
ऑर्गन कहते हैं। कोशिका का जोखर ऐसे पॉलीमॉर्फिज्म ऑर्गन भी कहते हैं। अब आती है इसकी संरचना की बात। अब देखो इसकी संरचना की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो अब संरचना में क्या है कि ये अनियमित आकृति का कोशिकांग है। ये आती है इसकी संरचना। तो देखो दोस्तों, ये जो है संरचना में 3 भाग, कितने भाग है ये? 3 भाग, ठीक है। 3 भाग, 3 भाग। अब ये 3 भाग कौन कौन से? एक होता है सिस्टर्नी, दूसरा नलिकाएं, और तीसरा पुट्टिकाएं। 3 भाग हो गए इसके, सिस्टर्नी, नलिकाएं और पुट्टिकाएं। इसकी संरचना के 3 भाग है, सिस्टर्नी, नलिकाएं और पुट्टिकाएं। तो देखो दोस्तों, तो संरचना में 3 भाग हो गए। तो अब देखो इसमें अपन इसकी संरचना बढ़ाते हैं, ठीक है। सिस्टर्नी, नलिकाएं और पुट्टिकाएं, एकल झिल्ली कोशिकांग है ये। तो देखो पहले इसकी जो लंबी अर्धचंद्राकार जो नलिकाएं होती है, लंबी जो अर्धचंद्राकार नलिकाएं होती है वो होती है सिस्टर्नी। लंबी और अर्धचंद्राकार नलिकाएं क्या होती है? सिस्टर्नी होती है, लंबी और अर्धचंद्राकार। ये अर्धचंद्राकार नलिकाएं होती है, इनको सिस्टर्नी कहा जाता है। और इनके बीच में जो है रचनाएं होती है उनको कहा जाता है नलिकाएं। जी। और इनके जो सिरों पर जो थैली के समान रचनाएं पाई जाती है उन्हें कहा जाता है पुट्टिकाएं। तो देखो दोस्तों, इसकी संरचना में 3 भाग है। अपन पहले लेते हैं अर्धचंद्राकार नलिकाएं। तो ये क्या है? सिस्टर्नी। पहली रचना क्या है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी ये कैसी होती है? अर्धचंद्राकार समांतर नलिकाएं। अर्धचंद्राकार समांतर नलिकाएं। अर्धचंद्राकार एवं समांतर नलिका। ये संरचना बनाने में सहायक है। दूसरा जो दूसरी रचना है, दूसरी रचना क्या है? दूसरी रचना है नलिकाएं। नलिकाएं या इसको नाम दिया जाता है ट्यूबुल्स। ये कोई नलिकानुमी साकित व असाकित रचना कैसी होती है? नलिकानुमा
नलिका नुमा साकित और वह असाकित रचना। तीसरा जो भाग है वो क्या है इसका, तीसरा भाग है पुट्टिकाई, या इसको अपन कह सकते हैं तीसरा भाग हो गया पुट्टिकाई। पुट्टिकाई, ये जो पुट्टिकाएं हैं थैली के समान, कैसी रचना है, थैली के समान रचना। तो देखो दोस्तों, गालजिकाय की जो संरचना है वो इन तीन भागों से मिलकर बनी होती है। सिस्टर्नी अर्धचंद्राकार है, सिस्टर्नी कैसी है, अर्धचंद्राकार है और ये समांतर है। नलिकाएं ये जो सिस्टर्नी के सिरों के बीच में पाई जाती है, ठीक है। और ये पुट्टिकाएं ये क्या, सिस्टर्नी के अग्रभाग सिरों पर थैली के समान रचनाएं होती है जो पाचक एंजाइमों का श्रावण करती है। किनका श्रावण करती है, पाचक एंजाइमों का श्रावण करती है। अब देखो, अब बात आती है इसके कार्य की, किसकी बात आती है, इसके कार्य की बात आती है। अब देखो दोस्तों, इसका जो कार्य अपन बात करते हैं किसकी, कार्य की। तो देखो कार्य की बात करें तो इसका जो कार्य एक तो क्या है कि एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है जो सूक्ष्म कायकों का निर्माण करता है। मुख्य कार्य इसका श्रावण करना है, मुख्य कार्य क्या है, श्रावण करना है। तो देखो इसमें इसकी जो कार्य की बात करें तो गालजिकाय का जो मुख्य कार्य है श्रावण करना। मुख्य कार्य क्या है इसका, सीक्रेशन, श्रावण करना। मुख्य कार्य क्या है, श्रावण करना। तो मुख्य कार्य इसका है श्रावण, श्रावण मुख्य कार्य, मुख्य कार्य श्रावण है, मुख्य कार्य है। जैसे ये जो है ये जो इसमें उपापचय कोशिकाओं में है ना, जैसे उपापचय कोशिकाओं में, जैसे उपापचय कोशिकाओं में। अब देखो दोस्तों, उपापचय कोशिकाओं में उदाहरण क्या आता है, जैसे आपके उदाहरण की बात करें तो अग्नाशय कोशिकाएं हैं, स्तन कोशिकाएं हैं और थायराइड कोशिकाएं हैं आदि। उदाहरण जैसे अग्नाशय, स्तन एवं थायराइड आदि कोशिकाओं में, आदि कोशिकाओं में ये कार्य करती है। अब अगला कार्य क्या है, सूक्ष्म कोशिकांगों का निर्माण। सूक्ष्म कोशिकांगों का निर्माण, जैसे लाइसोसोम, पराक्सीसोम आदि। सूक्ष्म कोशिकांग, इसकी जो पुट्टिकाएं अलग होकर के सूक्ष्म कोशिकांगों का निर्माण करते हैं जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अगला कार्य क्या है इसका, गालजिकाय का जो मुख्य कार्य है शुक्राणु शीर्ष का निर्माण। शुक्राणु शीर्ष एक्रोसोम का निर्माण। देखो दोस्तों, ये शुक्राणु का जो शीर्ष एक्रोसोम है, इसका जो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्रोसोम सूक्ष्म कोशिकांग। अभी बात करेंगे अपन एक्रोसोम जो कि निर्माण करना है। ये एक्रोसोम क्या है, पाचक एंजाइम श्रावण करते हैं जो अन्न कला को भेजते हैं।